लेके आना वो जिसमें बैठा तो हुआ था। जूम करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, डन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक सवाल लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कहानी। राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखो सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन लिखो सम ऑफ रेशियो ऑफ, ऐसे लिखो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ sum of n terms of two different AP series, ratio of sum of n terms of two different AP series, ratio of sum of n terms of two different AP series is given by Sn divided by Sn dash is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27। फिर से बोल रहा हूं, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP सीरीज इज गिवन बाय Sn divided by Sn dash is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27। Then find ratio of their 11th term। Find रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। फिर से बोल रहा हूं, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP सीरीज इज गिवन बाय Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश इज इक्वल टू 7n plus 1 डिवाइडेड बाय 4n plus 27। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। फाइंड रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। अब ध्यान से सुनो इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा चुका है बहुत बार, आपके बोर्ड्स के लिए और एंट्रेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान बोर्ड पे, दो AP है बच्चों, पहले सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो AP1 और एक दूसरा है AP2, ठीक है। आपको बोला कि इसका सम ऑफ n टर्म्स जो है वो Sn है और इसका सम ऑफ n टर्म्स को नाम दिया उसने Sn डैश, और उन दोनों को जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिला। तो आपको बोला कि इसका 11th टर्म अगर T11 है और इसका 11th टर्म को अगर T11 डैश बोलते हैं तो T11 डिवाइड बाई T11 डैश, यानी कि इन दोनों के 11th टर्म को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, ये सवाल है हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो कि इस AP का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, और इस AP का फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। मैं पहले तुमको प्रॉपर प्योर बढ़िया वाला मेथड बताता हूं, बेसिक मेथड। तुमको गिवन था ये, यहां से कहानी शुरू करता हूं। Sn डिवाइड बाई Sn डैश, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। क्या लिखता मैं Sn के जगह पे? सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है n बाई 2 इंटू 2a, a के जगह a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई Sn डैश, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, यानी कि n बाई 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और इसका वैल्यू दिया हुआ था बच्चों 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। सुनते जाओ, बोर्ड पे देखते जाओ। कुछ नहीं किया मैंने, Sn और Sn डैश का फॉर्मूला लिख दिया। n बाई 2 ने n बाई 2 को मार दिया, ठीक। ऊपर बचा है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और नीचे बचा हुआ है 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। यहां पहुंचने के बाद बच्चों एक काम जो करना होता है वो है दिमाग लगाना। हालांकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बट कोशिश करो शायद लग जाए, ठीक है। अब इसके पास दिमाग लगाना है। अब सोचो, मुझे निकालना था T11 बाई T11 डैश। पहले इसके बारे में सोच लो। पहले AP का T11 को हम लिखते A1 प्लस 10D1, और दूसरे AP का 11th टर्म होता A2 प्लस 10D2। याद है nth टर्म ऑफ AP, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। अब देखो मार्केट में चाहिए क्या? मार्केट में चाहिए हमें A1 प्लस 10D1 और नीचे चाहिए A2 प्लस 10D2। अब यहां सोचो n-1 के जगह ऐसा क्या पुट कर दूं, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालो और सोचो कि n-1 के जगह ऐसा क्या पुट कर दूं कि मुझे ये वाला टर्म मिल जाए। कोई बोलो। n को छोड़ो, हाँ n-1 को क्या पुट कर दें, इसके जगह पे क्या रख दूं कि मुझे ये टर्म मिल जाए। देखो यहां 2 भी है तो 2 हमको कॉमन भी लेना होगा,
यानी कि अगर n-1 के जगह पे कितना रख देता हूं बच्चों 20, कितना रख देता हूं 20, तो अगर 2 कॉमन ले लूं तो देखो तो a1 प्लस 10d1 आ जाएगा। वैसे ही यहां अगर 20 रख देता हूं तो a2 प्लस 10d2, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो? n-1 को पुट किया मैंने 20, चलो करके दिखाता हूं। n-1 की जगह 20 रख दूं तो ये बन जाता 2a1 प्लस 20d1 और नीचे आ जाता 2a2 प्लस 20d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अच्छा, n-1 अगर 20 रखा तो n का वैल्यू कितना बच्चों? अगर n-1 को 20 रखा तो n का वैल्यू कितना 21, तो ये n का वैल्यू 21 RHS में भी रख दो। 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 प्लस 27। अब देखो तो आपका काम हो चुका है। ऊपर 2 कॉमन, नीचे 2 कॉमन। अगर ऊपर 2 कॉमन करूं तो a1 प्लस 10d1 और नीचे 2 कॉमन कर लूं तो a2 प्लस 10d2 इक्वल टू 7 इंटू 21 पता नहीं कितना होता है, 147 प्लस 1 और नीचे आ गया 21 इंटू 4 होता है 84 प्लस 27। ये 2 ने 2 को मार दिया और ध्यान से देखो तो ये T11 है और नीचे T11 डैश है बच्चों, तो वैल्यू हो गया ऊपर 148 और नीचे इसको ऐड करो कितना कितना 111। ये आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछो। यहां तक तो तुम लिख लोगे, यहां तक। यहां पहुंचने के बाद बच्चों दिमाग लगाना, ठीक है ना? क्या दिमाग लगाना है सर? क्या निकालना है? T11 बाई T11 डैश निकालना है, मतलब मुझे ऊपर a प्लस 10d नीचे a प्लस 10d चाहिए। तो n-1 को ऐसा क्या पुट कर दें कि ये टर्म आ जाए, वो पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली n का वैल्यू RHS में भी रख देना है। किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो नोट करो। यह है तरीका। बोलो। ये कर सकते हो बच्चे, 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां n-1/2 आएगा, तो n-1/2 को पुट करोगे 10, क्योंकि ऑलरेडी a1 आ चुका है। n-1/2 इक्वल टू 10, वहां से देखो वापस से n का वैल्यू सेम ही आएगा बच्चे, चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपना जो टारगेट है वो फिक्स रहना चाहिए कि हमें ये लेके आना है। अब उसके लिए क्या पुट करना है वो आप देखो। किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया? चलो अब देखो एक सीबीटी बताता हूं, बताऊं? अगर इस सवाल को एक लाइन में करना हो, कभी भी Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश दिया हो, कुछ भी दिया हो, An प्लस बी डिवाइडेड बाई Cn प्लस डी, तुमको यहां से अगर निकालना हो सपोज Tn डिवाइडेड बाई Tn डैश, कुछ मत करना, इस n को रिप्लेस कर देना। मान लो Tm निकालना है, इसको m मानो, n सेम हो जाएगा। Tm बाई Tm डैश निकालना है, यहां n को रिप्लेस कर देना 2m-1 से, यानी कि a इंटू 2m-1 प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू 2m-1 प्लस डी। ये आपका आंसर होगा। बोलोगे सर क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे सवाल देखो, वही सवाल दिखाता हूं। तुमको दिया था Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश, बोर्ड पे ध्यान, 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। मुझे निकालना था बच्चों T11 डिवाइड बाई T11 डैश, ठीक? यहां पे देखो m के जगह पे 11 है, तो n को आप पुट करना है 2m-1, यानी कि 2 इंटू m का वैल्यू 11 - 1, यानी कि कितना आ गया 21। तो यहां पे n के जगह 21 रख दो, आंसर खत्म कहानी, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ये लो, तो आपको करना बस इतना है, n को रिप्लेस करना है 2m-1। m वो वैल्यू है जो टर्म निकालना है, ख्याल रहे इस बात का। अरे ठीक है क्या? पता नहीं ठीक है कि नहीं। चलो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। सब कुछ सेम है, लैंग्वेज सेम है। Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश, 2 AP का दिया हुआ है तुमको, 2n-3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7n। आपको निकालना है T20 बाई T20 डैश, 20th टर्म का रेशियो निकालना है। बताओ कितना आएगा?
दो एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर 20th टर्म। आंसर बोर्ड ब्लर आ रहा है, एक मिनट। देखो हो गया क्या? आपका सवाल है Sn डिवाइड बाई Sn डैश रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP इज 2n - 3 डिवाइड बाई 5 + 7n। You have to find ratio of their 20th term T20 डिवाइड बाई T20 डैश। आप मेथड से कर लो चाहे CBT लगा लो, आपकी मर्जी है, बट एक बात का हमेशा ख्याल रहे, जहां भी CBT लिखूं नॉट फॉर बोर्ड्स। स्कूल में कभी यूज मत करना, स्कूल के टीचर को बताना मत ये सब चीज, मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठा देगा बाद में कि कौन तुम लोग को उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है। बट एंट्रेंस में बिल्कुल एक लाइन में आंसर निकालेंगे हम, हमारे पास टाइम कम है, जगह भी कम है, अपने को आंसर से मतलब है, बट बोर्ड्स में स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बोर्ड्स का टीचर होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कितना बच्चे? चलो बढ़िया है। n के जगह पे क्या रिप्लेस करना है? 2m - 1। इस बार m का वैल्यू देखो 20 है, तो 2 × 20 - 1 यानी कि 39। यहां पे n के जगह 39 रख दो, T20 बाई T20 डैश आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 × 39 - 3 डिवाइडेड बाई 5 + 7 × 39, जो भी आ जाए बच्चे। कितना आ रहा था? 75 डिवाइड बाई कुछ 278। ये आपका आंसर ठीक है। किसी को कोई तकलीफ? एक बार इसको मेथड से जरूर कर लेना घर पे, क्लास खत्म होने के बाद एक बार मेथड लगा के, जो मैंने प्रीवियस किया था एक बार उससे सॉल्व कर लें। अगला सवाल एक IIT का पूछा हुआ, बहुत बढ़िया सवाल है, बताता हूं मैं आपको। पहले सवाल लिखो आप। लिखो, इन एनी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है कि T1 + T5 + T10 + T15 + T20 + T24, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना? 300, यानी कि फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, 24th टर्म, इसका सम दिया हुआ है आपको 300। आगे लिखो, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ दिस AP। फाइंड sum of first 24 terms of this AP. Find sum of first 24 terms of this AP. चलिए बताइए जरा, बताइए। नहीं चलो सुनो, आप इसको नहीं बता पाओगे, ध्यान बोर्ड पे। AP में एक प्रॉपर्टी बताया था लास्ट क्लास, याद करो। द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, बताया था। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचो। मान लो कि ये सवाल कुछ ऐसा है, T1 T2 T3 ... T24 तक जा रहा है, T24 तक। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था उस प्रॉपर्टी का यूज करके कि T1 + T24 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? T2, और उधर से कौन? T23, फिर इधर से T3, उधर से कौन? T22। ऐसे ही चलता रहता है कहानी, सही बात है। अब इमेजिन करो, ये T1 बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है और ये T24 एंड से फर्स्ट टर्म है, तो इसका वैल्यू को अगर मैं x मान लूं, लेट दिस इज T1 + 24, T24 इज x। अब इमेजिन करो, ये बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है और ये देखो एंड से फिफ्थ टर्म है, सोच के देखो, तो क्या इन दोनों का सम भी x ही होगा? ये बिगिनिंग से 10th टर्म है और ये एंड से 10th टर्म है, तो क्या इनका भी सम x ही होगा? अरे होगा क्या? यानी कि मैं कुल मिला के कर रहा हूं, T1 + T24 को एक साथ रखा, प्लस T5 + T20 को एक साथ रखा, प्लस T10 + T15 को एक साथ रखा।
ये वैल्यू दिया था 300। अगर इसको x मानूं तो ये भी x, ये भी x, x प्लस x प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 300। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया बच्चे 100। x आने का मतलब तुम्हारे पास t1 प्लस t24 आ गया। आ गया क्या? इसी को तो x माना है। अब मुझे निकालना है सम ऑफ 24 टर्म्स। फॉर्मूला लगाओ, n/2 24/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 100, तो 12 इंटू 100, आंसर इज 1200। किसी को दिक्कत समझ में नहीं आया तो पूछो, किसी को भी नहीं अगर आ गया समझ में तो नोट करो। तो यहां से हमको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मिल गया बेसिकली, और फॉर्मूले में हमको वही चाहिए होता है। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से हमको सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकल के आ गया हमारे पास। कितना मैसेज आता है भाई। बच्चे ये a है फर्स्ट टर्म, t1 मतलब a, और ये l है बच्चे, तो a प्लस l हमको मिल गया, यही तो a प्लस l है। ध्यान से देखो, हाँ फर्स्ट 24 टर्म्स का मतलब 24 ही तो लास्ट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसका। हो गया क्या? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रॉपर्टीज में कुछ लिख लो लाइनें, याद रखने के लिए काम में आएगा। सबसे पहले अगर कभी भी तुमको अगर दे दे कि ए बी सी एपी में है, इफ ए बी सी आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें पता है कि b माइनस ए जो होगा वो c माइनस बी के बराबर होगा, यानी कि b को इधर लाओ तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जब भी 3 टर्म आएगा और बोलेगा कि वो एपी में है, तो मिडिल वाले का ट्वाइस मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक। दूसरा चीज है, अगर कहीं बोलता है कि ए बी सी डी कुछ नंबर्स है आर इन एपी, एपी में है ये, तो प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर इन सारे नंबर में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, सब में सपोज लैम्डा ऐड कर दिया, ए प्लस लैम्डा, बी प्लस लैम्डा, सी प्लस लैम्डा, डी प्लस लैम्डा, तो बच्चों ये सब एपी में होगा, सारा का सारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपी में ही आएगा। सबसे अगर कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दें हम, ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा, डी माइनस लैम्डा, ये भी बच्चों एपी में ही रहेगा। सब में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, ये भी बच्चों एपी में ही आएगा। और सब में कोई कांस्टेंट डिवाइड कर दें, ए बाई लैम्डा, बी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, ये भी जो है हमारा एपी में ही रहेगा। तो अगर ये सब काम कर दिया जाए, सबको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सब में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एपी के सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन डिफरेंस भले बदल सकता है बट वो रहेगा एपी में ही, ऐसा नहीं होगा कि वो जीपी में चला जाएगा। इट विल रिमेन इन एपी ओनली। ठीक है। चाहो तो एक सवाल दिखा दूं, ऐसे कुछ खास नहीं है।
जैसे कुछ सवाल आते हैं, मैं आपको बताता हूं। बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, सवाल आया कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन, ऑप्शन दे देगा आपको कुछ भी, सपोज एपी दे दिया, जीपी दे दिया, एचपी दे दिया, या फिर नन ऑफ दिस बोल दिया। जीपी फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाके। तो ऐसा सवाल पूछता है। तो हालांकि ये सवाल मेरे लिए तो 1 लाइन का है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए सवाल 10 लाइन का है। क्यों 10 लाइन का है, पहले समझो क्या करना होता है, ध्यान से देखो। ऐसे सवाल को, हालांकि बहुत ही बकवास सवाल है, निहायती बकवास, ऐसे सवाल आजकल आते भी नहीं है, एंट्रेंस में कभी कभी दिख जाता है, तो उसका तरीका है अपने पास। उसने बोला कि ए बी सी जो है वो एपी में है। ध्यान से सुनते जाना, अभी मैं क्या क्या कर रहा हूं इसमें, और क्या एपी बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो देख रहे हैं। मैंने सबको एबीसी से डिवाइड कर दिया, यानी कि ए डिवाइडेड बाई एबीसी, देखते जाना बस स्टेप मेरा, बी डिवाइडेड बाई एबीसी, सी डिवाइडेड बाई एबीसी। तो क्या बोलो एपी में ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में बताया गया कि किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इट इज स्टिल इन एपी। ए उड़ गया, बी उड़ गया, सी उड़ गया। तो मेरे पास आया है बच्चों 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी एंड 1 बाई ए बी, एपी में चल रहा है। देखते जाना बोर्ड पे, थोड़ा सा अजीब सा है, कॉमेडी जैसा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ। क्यों कर रहा हूं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही बकवास सवाल है ये। तो आपको मिलता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाता बी सी, फिर आता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए सी, और फिर आ जाता आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई कितना, ए बी। और पक्की सी बात है कि ये भी एपी में ही होता, क्योंकि अगर कोई सीरीज एपी में है और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एपी में ही रहता है, तो अभी भी ये एपी में है, ठीक है बात। अब क्या कर रहा हूं मैं, सबसे -1 कर दिया, सारे से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होता देखो। इस स्टेप के बाद मैं कर रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी -1, यहां से भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए सी -1, और यहां से भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी -1। और ये करने के बाद भी ये एपी में ही रहता, क्योंकि सबसे अगर कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए तब भी एपी में ही रहता है, तो ये अभी भी एपी में है। अब क्या होगा, एक स्टेप देखना, एलसीएम लूंगा तो यहां बीसी आ जाता और ये बीसी कैंसिल हो जाता, यहां पे एसी आता, एसी कैंसिल हो जाता, और यहां ए बी आता, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाता। तो क्या बचता बताओ, यहां पे देखो बीसी कैंसिल हुआ है, तो मेरे पास बचता ए बी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, यहां पे बचता एसी कैंसिल हो गया है, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और यहां पे बचा है बच्चे ए बी कैंसिल हो गया है, बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, और ये सीरीज चल रहा है एपी में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबको एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई देखना। तो मैं कहां पहुंचा, यहां से देखो ए कॉमन आ रहा है, ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी, यहां पे आ गया देखो बी कॉमन, तो बी इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी, और यहां पे सी कॉमन आ रहा है, तो सी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी। समझ जाना, ये भी अभी एपी में ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो तो बीसी उड़ गया, एसी से एसी उड़ गया, और एबी से एबी उड़ गया। तो इसके बाद का लाइन अगर मैं इधर लिखूं, इस सेगमेंट में आऊं, क्या बचा बताओ, देख रहे हो क्या बचा हुआ है, यहां ए था, यहां भी एक ए था, तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी हो गया, क्या बी प्लस सी, फिर अगला देखो बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए है, अगला देखो तो सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है, और ये सीरीज किस में है, एपी में है, हमें यही बताना था। समझ रहे हो बात। तो ये बहुत ही निहायती घटिया और बकवास सवाल, हम ऐसे मेथड से कभी करते भी नहीं है। इस सवाल को बोर्ड में आ जाए अगर 4-5 नंबर का तो कर देना, वरना बाहर में जाए ऐसा सवाल। अपने पास है सीबीटी, क्या है अपने पास, क्या है अपने पास, सीबीटी। तो देखो जरा, उसने बोला ए बी सी एपी में है, और तो कुछ नहीं बोला, तो हम तो आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हम क्या करेंगे, मान लिया ए को 1, बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 3। क्या 1 2 3 एपी में है, अरे है क्या, तो मान लिया।
अब जरा इसका वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ये जो दिया हुआ था जरा देखना, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी तो 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए तो 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 एंड सी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी 1 प्लस 2। जरा देखो ये किस में आ रहा है, ये देखो 5 हो गया, ये देखो तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और ये देखो तो 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। जरा देखो तो 5 16 27 किसमें है, किसमें, क्या ये एपी में है? खत्म कहानी, अपना आंसर बस। अपने को दुनिया से क्या मतलब है, अपने को पता करना था एपी है कि जीपी है, तो हमने जो दिया था उसको मान लिया, एपी बोला तो एपी में मान लिया, जीपी बोलता तो हम इस हिसाब से मान लेते कि ये जीपी में है और उसमें उठा के पुट कर देते और देखते कि क्या निकल के आ रहा है, एपी आ रहा है तो एपी, जीपी आ रहा है तो जीपी, जो आए अपना आंसर। तो अपना तरीका तो यही होगा बच्चे, बेस्ट तरीका है ये ऐसे सवाल के लिए। बाकी आप फिलहाल तो पूरा लिखो, नोट करो। लिखते जाओ। तो ये सीबीटी बड़े काम का है भाई, बड़े ऐसे सवालों में बड़ा काम आएगा ये। मैं सीबीटी को लिख ही देता हूं पूरा एक साथ, रुक जाओ। सीबीटी में आपको क्या याद रखना है, अगर कभी भी ए बी सी बोले कि एपी में है तो तुम मान लेना 1 2 3। अगर कभी बोलता है कि ए बी सी जीपी में है तो तुम मान लेना 1 2 4। जीपी क्या होता है पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल तो ये सीबीटी याद रखना। अगर बोले एचपी में है कभी, एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो 2 3 6। एचपी मतलब हार्मोनियम प्रोग्रेशन नहीं बच्चे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनियम याद आ गया तुमको, वो चचा एक थे ना जो आए थे पाकिस्तान वाले, जिनके अब्बा हारमोनियम बजाते थे, याद है? पता नहीं तुम लोग देखता भी है कि नहीं। आपके अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, खाते थे। तो ये सीबीटी बड़े काम का है, ऐसे सवालों में जम के यूज करो बिल्कुल। बस टीचर के सामने मत पहुंचने देना, अपने बोर्ड वाले टीचर के सामने, नहीं तो काट के दे देगा 0 नंबर वो। नेक्स्ट हेडिंग हम लगाओ, हेडिंग हम लगाते हैं अरिथमेटिक मीन। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का एक बेटा है जिसको अरिथमेटिक मीन के नाम से जाना जाता है। तो अभी जरा उसके बारे में बात कर लें। ये मिटा दूं? मिटा दूं? हेडिंग लगाओ अरिथमेटिक मीन। भाई हाँ जी, एपी का बेटा है ये, मतलब एपी से ही पैदा हुआ है इसलिए बेटा बोलते हैं इसको, बेटी भी बोल सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं। अरिथमेटिक मीन शॉर्ट में इसको एम बोलेंगे। क्या होता है समझ लो, बहुत ही सिंपल दुनिया है। हालांकि तुमने मीन निकालना सीखा होगा बचपन में, क्लास 10 में स्टेटिस्टिक्स में देखा होगा, एन नंबर का मीन निकालना है, सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर देते हैं, पढ़ा है ना? चलो आज उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, अरिथमेटिक मीन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज कैपिटल ए। अगर कोई बोलता है कि दो नंबर है ए और बी, तो उसका अरिथमेटिक मीन हमको पता है कि ए प्लस बी बाई 2 होता है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है सुनो,
अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है, कोई नहीं लिखेगा, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो कॉन्सेप्ट ये है, बोलता है कि ए बी और उसके बीच में रखो उसका अरिथमेटिक मीन, और ये तीनों मिलके जो सीरीज बने वो एक एपी सीरीज होना चाहिए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? 2 नंबर और उसका अरिथमेटिक मीन को बीच में रख दो, तीनों मिलके जो सीरीज बनाए वो एक एपी सीरीज होना चाहिए बच्चों। अब बाकी कॉन्सेप्ट एपी का, एपी में मैंने पढ़ाया कि अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडिल वाले का ट्वाइस मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, थोड़ी देर पहले बताया। यानी कि कैपिटल ए का वैल्यू देखो बच्चों कितना आ गया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये अब बात आपको पहले से पता है। वैसे ही अगर 3 नंबर होता, 3 नंबर्स ए बी सी, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 3, तो इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। अगर n नंबर्स कभी मार्केट में आ गया, n नंबर्स, सपोज x1 x2 डॉट 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 xn, और कोई बोले कि इसका अरिथमेटिक मीन, सबको ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय देयर नंबर। तो कहानी ये नहीं है, हमें ये नहीं पढ़ना है, ये तो तुमको पहले से पता है। हम तुमको पढ़ाने वाले हैं अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन आ जाए मार्केट में तो क्या होगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो समझो। मेरा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग, अभी बस देखते जाना, लिखना मत, समझते जाना। एन अरिथमेटिक मीन, मान लो कि इनको नाम दे दिया है a1 a2 डॉट 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 an, बिटवीन 2 नंबर्स, ये बिटवीन है, बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b। ध्यान सबका बोर्ड पे, 2 नंबर है a और b, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन रख दिया, या कि निकालना है चाहे रख दिया। ध्यान दो, अब तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है बच्चे, कॉन्सेप्ट वही है कि एक नंबर a एक नंबर b, अब इसके बीच में n नंबर्स जो है उसको रख दो, a1 a2 a3 डॉट 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 an, और लास्ट नंबर b। तो ये जो सीरीज होगा AP में होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अब जरा बताओ इस AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, सोच के बोलना। n प्लस 2, क्योंकि n तो अरिथमेटिक मीन और 2 ये शुरू वाला और लास्ट वाला, तो टोटल टर्म हो गया n प्लस 2, और इसका लास्ट टर्म हो गया बच्चे b, दिखाई दे रहा है। इसका tn प्लस 2 कौन है, b के बराबर है लास्ट टर्म। और AP का n प्लस 2th टर्म को क्या लिखूं मैं, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू b, a प्लस n माइनस 1, यानी कि n प्लस 2 माइनस 1 तो n प्लस 1 हो गया। यहां से देखो d का वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान दो बोर्ड पे, d का वैल्यू ये उधर गया a, और n प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। दिस इज कॉमन डिफरेंस, यानी कि उस AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया मैंने। सुनते जाओ, लिखना बिल्कुल मत, उड़ जाएगा। अब देखो, अब तुमको बोलता कि बताओ फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास भी हो जाएगा धीरे धीरे, कि ये जो फर्स्ट एरिथमेटिक मीन है वो इस AP सीरीज का सेकेंड टर्म है। क्या तुमको दिखाई दे रहा है, अरे बोलो ना, ये फर्स्ट एरिथमेटिक मीन है बट AP का सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म ऑफ AP को क्या लिखता हूं मैं, a प्लस डी, क्या लिखता हूं, a प्लस डी। सिमिलरली अगर तुमसे बोलता कि सेकेंड एरिथमेटिक मीन, तो ये जो a2 है वो थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म को मैं लिखता हूं a प्लस 2d। सिमिलरली a3 बोलता तो a प्लस, सॉरी गलती कर दिया क्या, नहीं, a3 बोलता तो a प्लस 3d। अभी देखो फील आ जाएगा। तो डॉट 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 तुमसे कुछ भी पूछ ले, मान लो कि केथ अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों a प्लस के डी। नहीं बच्चे, a1 इज सेकेंड टर्म, एक नंबर है a और b जिसके बीच में n अरिथमेटिक मीन रखा गया है। तो जो a1 है बच्चे, a1 दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ AP। अरे समझ आया, ब्लर आ रहा है क्या, जिंदगी ब्लर आएगा बच्चे कुछ दिन बाद, तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। चलो, तो इस तरह से हम केथ अरिथमेटिक मीन जो भी बोले निकाल सकते हैं a प्लस के डी का हेल्प यूज से। आपसे बोल देता इसी में कि बताओ सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स कितना आएगा, यानी कि तुमसे पूछ रहा है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, इसका वैल्यू बताओ। तो बच्चों है तो AP, अगर यहां से यहां तक AP है तो क्या यहां से यहां तक AP नहीं होगा,
और एपी में देखो n टर्म, तो n टर्म ऑफ एपी का सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an। अब फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर कितना दिमाग लगवाओगे? a1 प्लस an क्या a प्लस b के बराबर होगा? अरे मेरे देश के विद्वानों, क्या a1 प्लस an a प्लस b के बराबर होगा? कोमा कोमा पक्का? एपी का प्रॉपर्टी बच्चों, इधर से पहला पहला और इधर से दूसरा दूसरा बराबर ही आएगा इनका सम। तो ये हो गया बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n am, सम ऑफ n am फॉर्मूला हो गया। ये कुछ अलग सा दिख रहा है मार्कर, तो कृपया घबराए ना, ये इक्वल टू साइन था n/2 इंटू a प्लस बी। अगर तुमको बोलता सम ऑफ ऑल द टर्म्स, चलो यहीं लिखता हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स, तो कितना टर्म है टोटल? n+2 है बच्चे, टोटल टर्म कितना है इसमें? n+2, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो अभी भी वही a प्लस बी। तो ये पूरा का पूरा बायोग्राफी अरिथमेटिक मीन का आपके सामने। किसी को कोई भी डाउट है कहीं भी तो पूछो, वरना नोट करो। अगर सिर्फ अरिथमेटिक मीन का सम पूछे तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन अगर टोटल टर्म्स का सम पूछे शुरू से लास्ट तक तो n+2/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नोट करें। सम ऑफ n टर्म्स कहां पे बच्चे? अरे n माइनस नहीं है यार, तुम लोग को कुछ भी लिखो ना, तुम लोग कुछ और मीनिंग निकाल लेते हो। ये लो, वो डैश था, डैश, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन है वो। अब ठीक है, नोट करो। तो अगर सिर्फ अरिथमेटिक मीन पूछे तब तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय देयर नंबर। अगर n अरिथमेटिक मीन अंदर रख दे तो ये कहानी बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल करा रहा हूं अभी इसके ऊपर, इस पे सवाल पूछा जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा जाता है इस पे। प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है शायद, लास्ट क्लास वाला आज, ये वाला मैं कल करूंगा, तो अगर किसी का छूट जाए तो बता देना। और तुम लोग का जितना दोस्त है भाई बंद, अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ तुम लोग को समझ में आता है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है देखो और भी बढ़िया, टेंशन ही खत्म, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो मन लगा के, और अगर अपने आसपास कोई और तुम्हारा दोस्त भाई बंधु बहन जो भी हो उनको शेयर कर देना, बोल देना कि ये देखो हमारा टीचर ऐसे पढ़ाता है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, एकदम दुनिया के सामने रख दो उठा के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्या दे दिया है? अच्छा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया था। कितना फॉलोवर है तुम्हारा? चलो 500 लोगों तक तुम पहुंचा दिया है बात, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही फैलाओ मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इसके ऊपर सवाल कराता हूं, तुमको फील आ जाएगा एकदम जीवन का कि एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन है क्या। कैसा भी सवाल आए तुम कर पाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ कहानी में। सबसे पहले तो एक बच्चों वाला सवाल करके दिखा दो मुझे, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जल्दी से निकाल के दिखा दो। तो ये पुराना सवाल है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1 2 3 डॉट 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 n, इसका अरिथमेटिक मीन। अगर एक ही अरिथमेटिक मीन पूछे तो दिमाग ही नहीं लगाना होता है, सबको ऐड कर दो
और जितना उनका नंबर है उससे डिवाइड कर दो, ये बच्चों वाली चीज है। कितना आंसर आएगा? हाँ भाई, अच्छा 1 से n तक का सम कितना होता है ये तो पता होगा। सौरभ दूसरा मार्कर दो यार, ये कटा वाला मार्कर है। अरे सब वही है यहाँ पे। ये शायद ठीक है, शायद। हाँ भाई, 1 से n तक का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो पता होगा। अरे होता है कि नहीं होता है इसका सम? नहीं पता तो जान लो आज के बाद, मैं लिख दे रहा हूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, इसका स्क्वायर हो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या होता है इसका वैल्यू? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और इसका क्यूब हो तो बच्चों 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट 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 n क्यूब, कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। जिसको नहीं पता वो साइड में कहीं लिख लो, ये तो कहीं भी काम आ सकते हैं, ये 3 जानवर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, इनसे दोस्ती कर लो आप। तो इसके जगह पे मैंने लिख दिया है n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n ने n को मार दिया, आंसर हो गया n प्लस 1/2। यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो होता है दैट इज n प्लस 1/2। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। अब आते हैं कुछ अच्छे सवालों पे। लिखो 8 अरिथमेटिक मीन्स, अगला सवाल लिखो आप, 8 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 20। 8 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 20। देन फाइंड पहला पार्ट A5 यानी कि 5th अरिथमेटिक मीन। A5 का मतलब हो गया बच्चे 5th अरिथमेटिक मीन। सेकेंड पार्ट निकालना है आपको A7 यानी कि 7th अरिथमेटिक मीन क्या होगा। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, और फोर्थ पार्ट में निकालना है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ये सवाल है आपका। एक सवाल मैं करता हूं, अगला सवाल तुम करोगे। चलो ध्यान बोर्ड पे देखो, 2 and 20 यानी कि A का वैल्यू 2 हो गया बच्चों और B का वैल्यू 20 हो गया। यानी कि सवाल यह है कि 2 और 20 के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन, नाम दे दिया उनको, मान लो A1 A2 डॉट 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 A8 तक। तो n का वैल्यू 8 हो गया बच्चों, ये n होता है, यानी कि जितना अरिथमेटिक मीन रखा गया है दैट इज 8। ठीक है, सुनते जाना है। अगला चीज है कॉमन डिफरेंस निकालना। फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में है, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ था b - a डिवाइड बाई n प्लस 1। b का वैल्यू था 20 माइनस a का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, यानी कि ये देखो 18 डिवाइड बाई 9 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब आ जाओ सवाल पे। पहला सवाल था A5, फॉर्मूला देखो AK इक्वल टू होता है A प्लस KD। हाँ, तो A5 हो जाएगा बच्चों A प्लस 5D। वैल्यू रखते जाना है बस, और कुछ करना नहीं है। A का वैल्यू था 2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू 2 यानी कि 12 आ गया। सिमिलरली आपसे पूछा था बच्चों A7 को लिख सकते थे A प्लस 7D। फिर कंफ्यूज मत हो जाना, देखो बार बार एक कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि सर A7 A प्लस 7D क्यों, A प्लस 6D होना चाहिए था। मैं टर्म निकाल नहीं रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं 7th अरिथमेटिक मीन एंड दिस इज 8th टर्म। ये कौन सा टर्म है? 8th टर्म है एक्चुअल में, इसलिए 7D आया है। इसलिए कंफ्यूज, एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक पकड़ के रखना है। तो 2 प्लस 7 इंटू 2 यानी कि 16। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, तो ये आ जाएगा बच्चों n/2 यानी कि 8/2 इंटू A प्लस B यानी कि 2 प्लस 10। फॉर्मूला देख सकते हो,
जो भी आए, और साथ में पूछा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो ये हो जाएगा बच्चों n+2/2, यानी कि 8+2/2 इंटू a+b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो इसको नोट करो। अगला सवाल तुमको करना है। ना बच्चे ना n इज प्रीवियस थ्योरी देखो, n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। n डिनोट करता है कि कितना अरिथमेटिक मीन को बीच में रखा गया है, दैट इज n। नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, चाहो तो साइड में कहीं लिख लो, तुम बाद में फिर भूल जाओगे। स्मॉल n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2, चाहो तो कहीं लिख लो। और किसी को कोई डाउट पूछो। कहां पे बच्चे? सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स में 2+20, ओके सॉरी, ये 2+20 है, प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटर से गलती होता है, और मैं भी एक प्रिंटर ही हूं। अरे यार फोन भी अलग परेशान करता है। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं है तो अगला सवाल करके दिखाओगे। चलो, सवाल है, क्या सवाल है सर? 11 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10. 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10. ठीक है, फाइंड पहला पार्ट सपोज A5 निकालो, सेकेंड पार्ट A9 निकालो, थर्ड पार्ट सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स बताओ, एंड फोर्थ पार्ट में सम ऑफ ऑल द टर्म्स। चलिए शुरू हो जाइए। फिर से सवाल बोल दे रहा हूं मैं। 11 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10। चलो निकालो। ए का वैल्यू 28 है, उल्टा मत, ये मत सोचना कि सर ने गलत दिया है कि 28 पहले दे दिया 10 बाद में। मैंने जो दिया बिल्कुल सही दिया है, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। ए का वैल्यू 28 है, बी का वैल्यू 10 है, एंड नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज गिवन 11। चलो हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आई थिंक ये हो गया होगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ए का वैल्यू 28 है, बी का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 11 है। चलो आंसर मैच करो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होता है बच्चों, b माइनस ए बाई एन प्लस 1 से, तो 10 माइनस 28 डिवाइड बाई 11 प्लस 1 कितना आ रहा है ये, माइनस ऊपर कितना आएगा 18 आएगा ना, और नीचे 12 आएगा, माइनस 3/2 आएगा। पहले पार्ट में आओ, a5 हमें पता है a5 को लिखना होता है a प्लस 5d। a का वैल्यू है 28 प्लस 5 इंटू माइनस 3/2 कितना आ जाएगा बच्चे ये, 56 माइनस 15 41/2, बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट, you have to find 9th arithmetic mean, that means a plus 9d, that means you can write 28 plus 5 into 9 into a plus 9d, 9 into minus 3/2, हाँ जी 56 minus 27 कितना होता है 29/2, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि n/2 इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला, n का मतलब 11/2 इंटू 28 प्लस 10 कितना आ रहा है ये 209। एंड फोर्थ पार्ट, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, n प्लस 2/2 इंटू ए प्लस बी। बोलो आंसर, 247। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख लिया है तो एक सवाल और पूछूंगा मैं इस टॉपिक पे आपसे फिलहाल, ठीक ही आसान सवाल है, कर लोगे, चलो करो, बोल रहा हूं मैं। देखो, n arithmetic means, n small n arithmetic means are inserted between 2 and 38. n arithmetic means are inserted between 2 and 38 such that sum of the entire series is 200. n arithmetic means are inserted between 2 and 38 such that sum of entire series is 200. Find n. जल्दी से बता दो तो 1 मिनट के अंदर n का वैल्यू क्या होगा। एट बोलने वाला गलत, एट या 10, टू 200, 8 ही आ रहा है क्या? ओ हाँ, सही है, सॉरी सही है। टोटल टर्म्स 10 होगा, बिल्कुल अरिथमेटिक मीन्स तो 8 ही होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 38 है, और n का वैल्यू n ही है इस बार, ठीक है। और सम ऑफ टोटल सीरीज की बात कर रहा है वो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था n प्लस 2/2 इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। ये दिया हुआ है 200, n प्लस 2/2 इंटू 2 प्लस 38, यहां से n का वैल्यू 8 आएगा। बहुत बढ़िया बच्चे। ये 40 है, ये 2 से चला गया 20, तो n प्लस 2 इक्वल टू 200/20, यानी कि 10, n का वैल्यू 8, बिल्कुल सही। 8 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया था सच दैट सम ऑफ टोटल सीरीज इज 200, देन n मस्ट बी इक्वल टू 8। किसी को कोई दिक्कत यहां तक तो पूछो, किसी को भी। है क्या? अगर नहीं है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला चीज जो भी होगा इसके बाद। अभी आप जाके एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन का जितना भी सवाल है ढूंढ के कर लो, ठीक है।
फिलहाल सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो, मैं यहाँ से बोल के तुमको मटेरियल भिजवा देता हूँ, ऑनलाइन तुमको मिल जाएगा, फिर उसका एपी का सवाल करना तुम लोग। अरे ठीक है क्या, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।